सुप्रभात प्रिय छात्रों। आइए आज हम व्याकरण से संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों का कुछ अभ्यास करते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए आप महत्वपूर्ण होगा आपको। तो आइए इसका अध्ययन शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कमल, राजीव, जलज और नलिन आदि कहते हैं, पर्यायवाची है। ये किसको कहते हैं? ये क्या है? तो ये विलोम है कि पर्यायवाची है कि उपसर्ग है, प्रत्यय है? तो ये पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची है। कमल, राजीव, जलज और नलिनी कमल के सब पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में कौन सा अमृत का पर्याय नहीं है? पर्याय मतलब पर्यायवाची। तो पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। सुधा, अमी ये अहम जो नहीं है, इसलिए उत्तर नंबर सी सही होगा। ये पर्यायवाची अमृत का नहीं है। अम्बु, जल, तोय ये सब जल के पर्यायवाची हैं। तो आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय, विलोम, ये पर्यायवाची कहलाते हैं। उत्तर नंबर सी। निम्न में कौन सा रात का पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची, तो देखिए, रजनी पर्यायवाची होता है रात का। परसून फूल का पर्यायवाची है, तो ये नहीं होगा। डाबर ये पर्यायवाची नहीं है। खेचर ये पर्यायवाची नहीं है रात का। तो उत्तर नंबर अ सही होगा। गृह, सदन और गे किसके पर्यायवाची हैं? गृह मने घर, सदन मने घर और गे मने भी घर। ये सब घर के पर्यायवाची हैं। उत्तर नंबर ब सही होगा। नृप, भूपति, महिष आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। उत्तर नंबर अ सही है। मछली का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो मछली का पर्यायवाची इसमें निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो देखिए, क है मत्स्य, ब है मीन और स है जलचरी और द है तड़ाग। तो तड़ाग माने होता है तालाब। तो उत्तर नंबर द जो है ये नहीं है सही, यही पर्यायवाची नहीं है। उत्तर नंबर द, ये उत्तर आपका द सही होगा। ये पर्यायवाची तालाब मछली का नहीं है। ये तड़ाग बने तालाब का पर्यायवाची है। भानु, भास्कर, दिनकर आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों पर्यायवाची जो हैं सूर्य के हैं। चंद्रमा, तारे और धरतियों के पर्यायवाची नहीं है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। आगे देखिए, आगंतुक, अभ्यागत और मेहमान आदि कहलाते हैं, ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो उत्तर नंबर ब सही होगा आपका। कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची राजीव है। नीरद जो है बादल का पर्यायवाची है। बारिद बादल का है। अम्बुद जो है ये बादल का है। ये सब तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। अब आगे देखिए, विलोम शब्द। सबल का विलोम क्या होता है? सबल का विलोम दुर्बल होता है। उत्तर नंबर ए। योग्य का विलोम अयोग्य होता है। आकाश का विलोम पाताल होता है। आशा का विलोम जो है निराशा होता है। उष्ण का विलोम शीत होता है। निराकार का विलोम साकार होता है। आगे देखिए, निर्जीव का विलोम सजीव। दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य।
अथ का विलोम इति होता है, ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अथि का विलोम जो है इति होता है। इच्छा का विलोम अनिच्छा होता है, अनिच्छा, उत्तर नंबर ए। अब देखिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण समास दिए हुए हैं, तो समास का आइए अध्ययन करते हैं। यथाशक्ति मतलब जितनी शक्ति हो, तो यथा एक उपसर्ग है आगे लगा हुआ है जो अव्यय शब्द से बना हुआ है, यथाशक्ति। तो अव्यय शब्द जब लगा होता है आगे, तो वहाँ अव्यय भाव समास होता है। उत्तर नंबर ए आपका सही होगा, अव्यय भाव समास। प्रतिदिन में प्रति अव्यय है, इसलिए यह भी अव्यय समास होगा। प्रतिदिन मतलब रोज रोज, वह सही है आपका। पंचवटी में कौन समास है? तो पंचवटी में आपका अव्यय भाव समास नहीं हो सकता, कर्मधारय नहीं हो सकता, तत्पुरुष नहीं हो सकता, तो एक ही है द्विगु समास। द्विगु समास का लक्षण मतलब आगे कोई अंक आता है, तो पंच शब्द 5 है, 5 अंक है, इसे उत्तर नंबर ए सही है। नवरात्रि में कौन समास है? तो नवरात्रि में अपव्यय नहीं होगा, अव्यय भाव नहीं होगा, और कर्मधारय नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा, और द्विगु समास। देखिए नव है, नव में अंक जुड़ा है, इसलिए ये जो है नवरात्रि द्विगु समास है। यथाशक्ति में यथा जो है अव्यय शब्द है, यह अव्यय भाव समास है। तो यथा शक्ति का जब विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार हो जाएगा, तो ये शक्ति के अनुसार तो असही होगा। आजन्म, आजन्म माने जीवन पर्यंत, मतलब जन्म के से पर्यंत तक, यह भी अव्यय भाव समास होता है। जहाँ संपूर्णता का आभास होता है, संपूर्णता होता है, वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। तो यहाँ जो है जन्म पर्यंत, जन्म से लेके पूरा अंत तक, तो पूरा जन्म, तो उत्तर नंबर स होगा, जहाँ पूर्णता का आभास हो रहा है, तो ये अव्यय भाव समास जन्म पर्यंत होगा। अब आगे देखिए, यथासंभव, यथासंभव का समास विग्रह जो है यथासंभव, यथा संभव, यथ संभव, यथा संभव, यथावत और यथवत, तो इसका होगा यथा संभव, मतलब जितना संभव हो सके उसको यथा संभव कहते हैं। तो ये होगा ब, उत्तर नंबर ब सही होगा। निडर, निडर डर, नी जो है अव्यय शब्द जुड़ा हुआ है, और निधन डर होगा इसका विग्रह, तो बिना डर के हो जाएगा, उत्तर नंबर अ। चरण कमल में कौन समास है? चरण कमल में यदि अलंकार में दाएं तो रूपक अलंकार होगा। जब जहाँ रूपक अलंकार होता है, विशेषता किसी प्रकार की बताई जाए, तो वहाँ जो है कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ अ उत्तर सही होगा। चरण की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है, कमल जैसे है। यहाँ भी देखिए कमल नयन, आँखों को कमल के समान बताया जा रहा है, मतलब आँखों की विशेषता। तो जहाँ विशेषता की बात की जाती है, विशेष विशेष होते हैं, विशेष से अविशेषण होते हैं, तो वहाँ कर्मधारय होता है। विशेष विशेषण होगा तो वहाँ रूपक भी होगा एक तरह से। तो जहाँ इस तरह की बात हो वहाँ कर्मधारय समास होगा। नीलकंठ, अब नीलकंठ रूढ़ शब्द है,
जो शंकर जी के लिए ऋण है। उन्होंने विष पिया और उनका गला जो है नीला हो गया। तो यहाँ नीलकंठ बहुब्रीहि समास सही रूप से तो माना जाता है, लेकिन देखिए आप ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं मिल रहा है। तो अब तो ऑप्शन के हिसाब से हमको ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए द्वंद्व समास नहीं हो सकता क्योंकि और शब्द नहीं इसमें जुड़ेगा। द्विगु में अंक होना चाहिए, तो अंक नहीं है तो यह भी नहीं होगा। अव्यय भाव समास में अव्यय शब्द जुड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो नीला कंठ, कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीला है, जहाँ विशेषता बताई जाए वहाँ कर्मधारय समास होगा, इसलिए उत्तर नंबर असही होगा आपका। अब आगे देखिए, नवरत्न में समास है, तो नवरत्न यहाँ पर देखिए कर्मधारय नहीं होगा और द्वंद्व नहीं होगा। अब दो रह गया, द्विगु और बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर नौ शब्द जुड़ा हुआ है, तो अंक है इसलिए द्विगु भी होगा और बहुब्रीहि भी होगा। लेकिन सबसे अब द्विगु और बहुब्रीहि में से हमको देखना है कि कौन सा समास होगा दोनों, विग्रह के आधार पर दोनों समास हो सकता है। लेकिन नवरत्न किसी चीज के लिए रूढ़ है कि नहीं है, तो नवरत्न रत्नों के लिए एक समूह है जो उस समूह के लिए रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ता के आधार पर यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले प्राथमिकता हम बहुब्रीहि समास को देंगे, तो इसलिए यहाँ सर्वप्रथम बहुब्रीहि समास होगा, फिर जो है द्विगु समास का नंबर आएगा। तो यहाँ जो है बहुब्रीहि समास महत्वपूर्ण है, बहुब्रीहि समास हम लगाएंगे जब दोनों उत्तर रहेगा। बहुब्रीहि समास नहीं रहेगा तो हम द्विगु समास को लगाएंगे। देखिए महापुरुष, महापुरुष का विग्रह करना है। महान पुरुष, महान पुरुष, पुरुष कैसा है, महान है, विशेषता बताई जाती है, कर्मधारय समास होगा, तो महान पुरुष होगा, उत्तर नंबर असही है आपका। सप्तऋषि, अब देखिए सप्तऋषि, सप्त 7 होता है, अंक है इसके आगे, इसलिए द्विगु समास होगा और द्वंद्व नहीं होगा, अव्यय भाव नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, इसलिए यहाँ असही है। चंद्रमुख में कौन समास है? अब देखिए मुख की विशेषता बताई जा रही है कि वो चंद्र की तरह है, तो जहाँ विशेषता की बात की जाती हो या रूपक अलंकार हो तो वहाँ कर्मधारय समास आपका 100% होगा। आप कर्मधारय लगाइए। आगे सप्ताह, सप्ताह, अब देखिए सप्ताह में 7 शब्द जुड़ा हुआ है और द्विगु का लक्षण है कि उसमें अंक होना चाहिए, तो ये आपका उत्तर नंबर असही हो जाएगा। विद्यार्थी में समास विग्रह है, तो विद्या धन अर्थी, उत्तर नंबर आपका बी सही होगा। विद्या धन अर्थी, विद्या के लिए अर्थर्जन करना, ये आपका जो है तत्पुरुष समास। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, तो विश्राम और प्लस गृह, कौन सा उत्तर सही होगा? उत्तर नंबर अ, तत्पुरुष समास। भर पेट, भर पेट, भर एक अव्यय है और भर पेट एक पूर्णता की बात की जा रही है, यहाँ अव्यय भाव समास होगा, तो इसका विग्रह भर पेट होगा, उत्तर नंबर अ।
अब देखिए तद्भव तत्सम। अस्ति शब्द का तद्भव है, तो अस्ति शब्द का जो है तद्भव हड्डी, अस्ति माने हड्डी, हड्डी है तद्भव इसका। काठ, काठ शब्द का तत्सम, तो काठ शब्द का तत्सम जो होता है काष्ठ होता है। कृपा शब्द का तत्सम, तत्सम माने होता है संस्कृत के से जो मिलता जुलता हो शब्द, उसको हमको ढूंढना रहता है। तो कृपा का मतलब होता है तत्सम होता है कृपा, ये सही। चिड़िया, चिड़िया का तत्सम जो है पक्षी होगा। अब आगे देखिए, जेठ, जेठ का तत्सम रूप क्या होगा? ज्येष्ठ। अचरज का तत्सम क्या होगा? आश्चर्य। हाथ का तत्सम हस्त। लक्ष्य का तत्सम जो है लाख होगा। और माथा का जो है मस्तक होगा। महिषी का तत्सम, महिष का तत्सम भैंस होगा। मिट्टी का मृत्तिका तत्सम है। पाँव का तत्सम जो है पाद होगा। मयूर का तत्सम तद्भव मोर होगा। सांप का तद्भव जो है सर्प होगा। और मनुज का तत्सम जो है मनुष्य होगा। तद्भव और तत्सम शब्द एक दूसरे के काफ़ी निकटवर्ती होंगे और समान रूप से समानता के आधार पर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं भी आता रहेगा तो आपका उत्तर सही लग जाएगा। अब आगे देखिए, वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में बताएं, चौपाई का मतलब चार पाई, 4 × 4 बराबर 16, मतलब 16 मात्राएं। उत्तर नंबर अ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद जानने के लिए हमको मात्राएं गिननी पड़ेगी। तो आइए मात्रा गिनते हैं। तन में 2 लघु है, अनुहरक में जो है अ में 1 लघु, न में 1 लघु, ह में 1 लघु, र में 1 लघु, त में 1 लघु। और सुचंदन में सु में लघु और च में चंद में संयुक्त अक्षर है ये, तो इसलिए गुरु होगा। द में 1, न में 1। खोरी में दोनों गुरु होंगे। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं यहाँ हैं। दूसरे चरण को 16 मात्राएं, तो आप समझ सकते हैं 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, तो वो चौपाई होता है। इसको स्पष्ट करने के लिए आप दूसरा चरण भी गिन सकते हैं। तो श्यामक में देख लीजिए, श्याम में गुरु, म में लघु, क में लघु, गौर में गुरु, र में लघु, मनोहर में म में लघु, न में गुरु, ह में लघु और र में लघु, और जोरी में दोनों गुरु। तो गिन लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार इसमें भी 16 मात्राएं हो रही, तो 16 का चौपाई होता है। तो इस प्रकार आपका उत्तर नंबर अ सही है। अरे ब चौपाई। दोहे के प्रत्येक चरण में दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती? तो दोहा का मतलब 2, 2 नहीं, इसका मतलब 3, 3 का 1 लगा लीजिए 13।
तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार उत्तर नंबर अ आपका सही होगा, 13-13 मात्राएं। दोहे के दूसरे और चौथे चरण में जब पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं हो गई, तो दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। तो 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये उत्तर नंबर आपका 100 सही होगा। आगे देखिए, राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरु रहु, जो चाहसी उजियार में कौन सा छंद है। अब यहाँ मात्राएं गिननी पड़ेगी आपको, तो गिनिए। देखिए मात्राएं कितनी है। राम में जो है एक गुरु एक लघु, नाम में एक गुरु एक लघु, मणि में दोनों लघु, दीप में एक गुरु एक लघु, धरु में दोनों लघु। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं। तो यहाँ आपका 13 मात्रा हो गई, 13 मात्राएं। इसमें एक आपकी, तो पहले में यहाँ 13 मात्रा। अब इसमें देखिए कितनी मात्राएं होती हैं। जी में जो है गुरु और एक लघु, देहरी में एक गुरु एक लघु एक गुरु, द्वार में एक गुरु एक लघु। इस प्रकार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 मात्राएं। तो आपको पता होगा 13-11 मात्राएं किस में होती हैं, ये दोहे में होती हैं। तो उत्तर नंबर असही होगा आपका। अब आगे देखिए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने में कौन सा रस है। अब आपको इसमें रस ढूंढना है। तो रूप को देखकर, लोचन माने आंखें ललचाने लगी, रूप को देखकर किसी की आंखें ललचाने लगी का मतलब प्रेम, प्रेम हो गया, प्रेम की बात की जा रही। जहाँ प्रेम होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो उत्तर नंबर असही होगा। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुरुचि सुबास सरस अनुरागा में कौन सा, मतलब कितनी, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो मात्राएं हमको गिननी पड़ेगी। तो आइए बंदों में गिनते हैं। बंदों में एक गुरु एक लघु और एक गुरु, गुरु में दोनों लघु, पद में दोनों लघु, पदुम में तीनों लघु, पराग में एक लघु 2 गुरु। तो इस प्रकार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मात्राएं यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो 17 मात्राएं होंगी। तो 17 मात्राएं हमको ऑप्शन में मिल नहीं रही हैं। ये उत्तर में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। प्रश्न में आते हैं। अब दूसरे चरण की मात्राएं गिन लेते हैं। सुरुचि में देखिए, पहले एक लघु रू में एक लघु और ची में एक लघु, सुबास में एक लघु एक गुरु एक लघु। अब अनुराग सरस में तीनों लघु होंगे, अनुराग में एक लघु दोनों 2 गुरु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं। आपको पता होगा कि 16 मात्राएं ऑप्शन मिल रहा है बी में। 16 मात्राओं का चौपाई होता है। 17-16 मात्राएं किसी छंद में नहीं होती हैं, किसी मात्रिक छंद में नहीं होती। तो इस प्रकार ये बुक जब प्रिंटिंग होती है तो वहाँ मात्राओं की गलती कर दी जाती है, प्रिंटिंग में गलती हो जाती है अनजाने में। तो इस प्रकार की एक मात्राओं की गलती इसमें हुई है। इसकी मात्राएं 16 होंगी और इसकी भी 16 होंगी। तो इस प्रकार 16 मात्राओं का चौपाई होगा। उत्तर नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। बहुत ही चर्चित उदाहरण ये है, अनुप्रास अलंकार का है।
चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, यह भी बहुत ही चर्चित उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का। उत्तर नंबर अ सही है आपका। अब आगे देखिए, के किरौ की नूपुर ध्वनि सुनी जगत जगत की भूख प्यास। अब ध्यान दीजिए, इसमें जगत जगत 2 बार आया है, तो यमक की संभावना ज़्यादा बन सकती है, अनुप्रास की भी बन सकती है, लेकिन जगत 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 का 2 अर्थ है। एक जगत का अर्थ है संसार, और एक का है कि भूख प्यास जगना, भूख प्यास जगना, तो 2 अर्थ हो गया। तो ये जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक के अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होगा, बी सही होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पढ़ाते समय भी हमने कहा था, ये उदाहरण आपका श्लेष का है, और ऊपर वाले में श्लेष नहीं, नीचे वाली पंक्ति में श्लेष है। इस पानी के 3 अर्थ हैं, इस पानी के 3 अर्थ हैं। पहला, मोती के लिए चमक होगा, और दूसरा, मनुष्य के लिए मान सम्मान इज्जत होगा, और चूना के लिए पानी, चूना के लिए पानी। तो इस श्लेष पानी में जो है 3 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार होगा। अब आगे देखिए, काव्य में जब वर्णों की आवृत्ति शब्दांत और प्रारंभ में बार बार होती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ये परिभाषा है। तो उत्तर नंबर अ। जहाँ पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो, मतलब शब्द भी आए कई बार और उसके अर्थ भी अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार, उत्तर नंबर ब सही होगा। जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसमें एक से अधिक अर्थ हो, तो एक ही बार आए अर्थ अधिक हो, तो वहाँ श्लेष अलंकार होगा। तो आपका जो है उत्तर नंबर अ सही होगा। बस आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।